सुप्रभात बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव भागवत विद्यापीठ की संस्कृत शिक्षिका। मैं आज वर्ग 8 के बच्चों को संस्कृत में आजाद चंद्रशेखर के बारे में बताने जा रही हूँ। आजाद चंद्रशेखर यह पाठ 5 है। इसमें चंद्रशेखर आजाद की जीवनी है। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई को 1906 ईस्वी को हुआ था अलीराजपुर जिले में। यह जिला मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये 2 भाई थे। एक बड़े भाई का नाम था सुखदेव और ये छोटे भाई थे। इनके पिताजी का नाम सीताराम तिवारी था और इनकी माता का नाम जगरानी देवी था। ये संस्कृत के विद्यार्थी थे। इनकी माता की बहुत ही इच्छा थी कि यह संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने, स्कॉलर बने। ठीक है, तो चलते हैं इस पाठ में हम लोग पढ़े कि क्या क्या पढ़ना है। आइए देखते हैं। महात्मा गांधी सदृश चंद्रशेखर आजाद अहिंसाया अनुयायी आसीत। महात्मा गांधी के समान ही चंद्रशेखर आजाद भी अहिंसा के अनुयायी थे। स्वतंत्रता आंदोलन से महान वीर आसीत। यह स्वतंत्रता आंदोलन के महान वीर थे। चंद्रशेखरस्य जन्म काशी नगरयाम अभवत। चंद्रशेखर आजाद का जन्म काशी नगर में हुआ था। तस्य पिता श्री सीताराम तिवारी, माता च जगरानी देवी आसीत। इनके पिता का नाम सीताराम था और माता का नाम जगरानी देवी था। स संस्कृतस्य विद्यार्थी आसीत। वह संस्कृत के विद्यार्थी थे। स वाराणस्याम शिक्षाम प्राप्तवान। वे वाराणसी में शिक्षा प्राप्त किए थे। 14 वर्षीय एवं चंद्रशेखर स्वतंत्रता आंदोलने अकुर्दत। 14 वर्ष की ही आयु में ये चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। मैंने बहुत कम उम्र में ही ये महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चलाए थे महात्मा गांधी, उनकी सहायता करने लगे, उनके साथ रहने लगे। आंदोलनम कुर्वन् आजाद अल्प वयस्कोपि सन्निगृहीत। आंदोलन करने के लिए चंद्रशेखर आजाद कम उम्र में ही घर से बाहर निकल पड़े। आंग्ल अधिकारी न एतम भृशम अताड़यन। आंग्ल अधिकारी जो थे, अंग्रेज अधिकारी जो थे, इसके लिए वे इनको बहुत ही सताते थे, बहुत मारते थे। तदापि महात्मा गांधी जयतु। फिर भी ये क्या कहते थे? महात्मा गांधी की जय हो। भारत माता जयतु। भारत माता की जय हो। ब्रिटिश शासनम नाशयतु। और ब्रिटिश शासन का नाश हो। इति उद्घोषम कुर्वन् वेत्रदंडस्य प्रहारैः सह मूर्छित अभवत्। ऐसा नारा लगाते हुए वेद के डंडों से पिटाई खाते हुए, वेद के डंडों से प्रहार इनके शरीर पर होता रहा और ये मूर्छित हो गए। न्यायालय न्यायाधीश एतम बालकम अपृच्छत। न्यायालय में न्यायाधीश ने इस छोटे से बच्चे से पूछा, तो किम नाम, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रशेखर गर्भेन उत्तरत आजाद। चंद्रशेखर ने गर्व से जवाब दिया, आजाद। चंद्रशेखर गर्भेन उत्तरत। चंद्रशेखर ने गर्व से उत्तर दिया। पुनः सा पृच्छत। फिर उन्होंने पूछा, न्यायाधीश ने, कह तो पिता, तुम्हारे पिता कौन है? तस्य उत्तरम आसीत। तुम्हारे पिता कौन है? उनका उत्तर था स्वाभिमान। स्वाभिमान हमारे पिता का नाम है। न्यायाधीश क्रोधेन पुनः अपृच्छत क्व तव निवास स्थानम। अब न्यायाधीश को क्रोध हुआ और फिर वो क्रोध से पूछे फिर कि तुम्हारे
तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? चंद्रशेखर अवदत्त, कारागार। चंद्रशेखर ने कहा, जेल। राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, जय गोपाल उनके सहयोगी थे। ये लोग राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, जय गोपाल, ये लोग इनके सहयोगी थे। ये उन्हीं लोगों के साथ रहा करते थे। एक बार सह संसद भवने बम विस्फोटम अपि अकारयत। एक बार इन्होंने संसद भवन में बम विस्फोट भी कराया था। तस्य अनेन कर्मणा आंगलिया तम ग्रहीतुं प्रयत्नं कुर्वन् किंतु सः तै न गृहीत। इनके अनेक कर्मों से आंग्ल अधिकारी जो थे इनको पकड़ना चाहते थे, क्योंकि ये बहुत कम उम्र के थे और बड़े बड़े लोगों से इनकी मित्रता थी और बड़ा बड़ा काम भी करते थे। इसलिए अंग्रेज अधिकारी जो थे इन पर हमेशा क्रोधित हुए रहते थे और इनको पकड़ना चाहते थे, लेकिन वे इन्हें पकड़ नहीं पाते थे। एकदा 1931 ईस्वी में फरवरी महीने के 27 तारीख को दिन के 10 बजे आजाद जब सुखदेव के साथ प्रयाग के अल्फ्रेड वाटिका में बैठे थे, तभी अचानक नाट बाबर जो थे और अंग्रेज अधिकारियों के साथ उन्हें क्या किए, चारों तरफ से घेर लिए। अब देखिए क्या होता है। नाट बाबरस्य भुसुंडिका गुलिका तस्य जंघाया प्रविष्टा। अब नाट बाबर की जो बंदूक की गोली थी इनके जंघा में, इनके जांग में लग गई। घंटैकम यावत उभयतः गुलिका वृष्टि अभवत। घंटों तक दोनों तरफ से गोलियों की बरसात होने लगी। एक एकाकी आजाद। एक तरफ कौन था? एक तरफ अकेले आजाद थे, अपरतः च बहवः शत्रु, और दूसरी तरफ बहुत सी शत्रु। यदा आजादस्य पार्श्वे एकैव गुलिका उपविष्टा सः अकथयत्। जब चंद्रशेखर आजाद के पास एक ही गोली बच गई तब उन्होंने कहा कि आंग्ल सैनिका नाम पार्श्वे न सा गुलिका या आजाद घातियत। तब उन्होंने कहा कि अंग्रेजी अधिकारी के पास ऐसी कोई गोली नहीं है जो कि आजाद को मार सके। एवं मुक्त्वा अंतिम गुलिकाया स आत्मानं हत्वा स्वीयम आजाद इति नाम सार्थकम अकरोत। और अंतिम गोली को वे क्या किए, अपने आप को मारकर अपने नाम को आजाद कर लिए। एवं चंद्रशेखर आजाद पूर्णतः स्वतंत्रता अभवत। और इस प्रकार चंद्रशेखर आजाद पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। ऐसे वीर बालक को हम लोग हमेशा सिर उनके कदमों में झुकाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, सारे बच्चे समझ लें, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।